हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव अयोध्या में। मैं आप लोगों के लिए एक नई न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी जिसको आप लोग यूपी रेरा बोलते हैं, उसकी तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि कुछ दिन पहले निकाली गई थी। यानी डाटा एनालिसिस और IT मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, जिसका मैंने वीडियो भी पहले डाल रखा है। तो उसी के रिगार्डिंग एक नई नोटिस निकाली गई है, एक नई न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है, वो ताकि जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या कारण है कि वो किस लिए अपात्र घोषित कर दिए गए हैं, उनमें क्या कमियां थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप कहां से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आप अपात्र हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भू संपदा विनायक प्राधिकरण, यानी जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया यूपी रेरा, उसी की तरफ से एक वैकेंसी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कार्यालय ग्राफ देख सकते हैं आप, जिसमें बताया गया कि प्राधिकरण में IT मैनेजर की पोजीशन पर पारदर्शिता के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा उपरांत अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को, यानी अनर्ह मतलब जो इलिजिबल हैं, ठीक है, जो अपात्र हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि सूची निम्नलिखित वर्गों के तैयार करके एतद द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश भू संपदा विनायक प्राधिकरण की वेबसाइट यानी पोर्टल जो होगा इसका www.uprera.in पर डाल दी गई है। जो कि कहाँ से करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब किस कारण से आपको ये एलिजिबल घोषित किया गया कि आप इसमें अपात्र हैं, वो रीज़न सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यानी जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था, जो कि एलिजिबिलिटी या जो भी मांगा जा रहा था उनकी तरफ से कि आप उतने ग्रेजुएट या इतने सारी चीज़ें पढ़े लिखे होने चाहिए, उसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं, यानी आप उतनी एक्सपीरियंस को जो है पास नहीं कर पाए हैं। दूसरा जो रीज़न बताया गया कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी क्वालिफिकेशन को पास नहीं कर पाए, इसकी वजह से भी आप जो है एलिजिबल घोषित कर दिए गए होंगे, यानी आप इस वजह से अपात्र हैं। लिस्ट ऑफ तीसरा जो बताया गया वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर आउट हैविंग मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको जब इसकी वीडियो बनाई गई थी तभी आपको बताया था कि इसमें एक्सपीरियंस की जो डिमांड थी कि आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 5 ईयर इस IT मैनेजर के लिए, और डाटा एनालिसिस के लिए आपका 3 ईयर होना चाहिए। तो वो भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जो है अपात्र घोषित कर दिए गए। जो फोर्थ जो बताया गया कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर वांट फॉर ऑफ रिक्वायरमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद दियर एप्लीकेशन, यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की गई थी उसके लिए भी अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रेडी था या आपने डॉक्यूमेंट को गलत अपलोड किया या गलत चीज़ें उसमें हैं, तो आपका इसी वजह से एलिजिबल हो गए हैं। अब दूसरी बात जो बताई गई है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल वांट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, यानी वही चीज़ बताई गई है। दूसरी मतलब फोर्थ और फिफ्थ जो बात कही गई सेम कही गई कि आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था वो गलत था या फिर उसमें कोई गलतियाँ थी। सिक्स्थ बताया गया कि लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, कुछ लोगों ने जो है डबल एप्लीकेशंस को फिल कर रखा हुआ था, दो बार उन्होंने फिल कर दिया था। तो ये 6 कारण है जिसकी वजह से आपका जो है ये फॉर्म अपात्र घोषित कर दिए गए, मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं। अभी आपको कोई अगर आपत्ति होती तो आप मतलब इन सारी जो है 6 जो रीजंस दिए गए हैं इसमें से अगर आपका कोई भी रीज़न नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो अगर आपको आपत्ति होती तो देख सकते हैं कि नोटिस में बताया गया है कि आवश्यक हेतु साक्ष्यों सहित अपनी आपत्ति ईमेल आईडी, इनको ईमेल आईडी इन्होंने दे दी है, जो कि ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस ईमेल आईडी पर दिनांक 28/5/2023 को अपराह्न 5 बजे शाम को 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, यानी ऑब्जेक्शन आपको है कि हम एलिजिबल हैं तब भी हमको जो है अपात्र घोषित किया गया है, तो आप इस पे जो अपनी आपत्ति को, आप ऑब्जेक्शन को आप बाकायदा लिख के और इस पे ईमेल कर सकते हैं। अभी आप कहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप अपात्र हैं? नीचे जो मैंने इसमें अटैच कर रखा है ये बिल्कुल डाटा एनालिसिस के लिए, सेम बात इसमें भी बताई गई है कि आप वही सारी चीज़ें हैं। अब मेन जो है कि आप अपना नाम कहाँ से चेक करेंगे, तो आइए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपको अपने क्रोम या गूगल पे डालना होगा यूपी रेरा। यूपी रेरा जैसे ही आप डालेंगे आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी जिस पे यूपी रेरा लिखा होगा, upera.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको पहुंचने पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते करते जब आप थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे तो क्विक लिंक्स एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें क्विक लिंक्स लिखा होगा। थर्ड नंबर पे इस पर करियर वाला ऑप्शन होगा, करियर पे आप क्लिक करेंगे
तो करियर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर द कंसल्टेंसी पोजीशंस ऑफ आईटी मैनेजर, यानी आपका जो आईटी मैनेजर के लिए है, आईटी मैनेजर के लिए जिसने जिसने जो है फॉर्म को फिल किया था वो यहाँ से अपने नाम को चेक कर सकता है। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आप अपने नाम को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है कि इनएलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर द कंसल्टेंसी पोजीशन ऑफ डाटा एनालिसिस, मैंने आपको भी पहले बताया कि दो पोस्ट निकली हुई थी, आईटी मैनेजर और डाटा एनालिसिस की। तो डाटा एनालिसिस के लिए आप नीचे वाले पे और आईटी मैनेजर में आपने अगर फिल किया है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक कर पीडीएफ में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ईमेल आईडी पे उसको भेज सकते हैं कि मेरा जो है ये चीज़ें हैं, ये मेरी सारी चीज़ें सही थी, तब भी मेरा जो किया गया तो उधर से रिप्लाई आपके लिए आएगा। अभी आपको ये पीडीएफ फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक टेलीग्राम अपने चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप अपने लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे ये दोनों पीडीएफ अपलोड कर देंगे। बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने नाम को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहीं से डाउनलोड करिए, और वो भी बिल्कुल ऑफिशियली होगी। मैंने भी यहीं से डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो डाउनलोड करने में। तो आपको जहाँ से भी सुविधाजनक लगता है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतनी ही जानकारी आप लोगों के लिए थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए यहाँ पर हमेशा ऑफिशियल न्यूज़ दी जाती है और सबसे पहले दी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके जितने भी जानने वाले दोस्त और जानने वाले हों आप उनको भी ये बात पता चल जाए कि हो सकता है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो, तो वो अगर उनका सब कुछ सही है तो वो भी ऑब्जेक्शन को जो है ईमेल पे भेज सके। जी धन्यवाद, इतना ही था।